और रूस यूक्रेन की जंग में अब स्थिति वो है जहां अमेरिका से सीधे टकराव की आशंका है और इस आशंका को जन्म दिया है ट्रंप के रुख ने। रुख यह है कि यूक्रेन को अमेरिका टॉमहॉक जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल दे सकता है, वो मिसाइल जिसे रूस न्यूक्लियर युद्ध की बुनियाद बना सकता है, जिसकी जद में न सिर्फ यूक्रेन और यूरोप होंगे बल्कि अमेरिका भी आ जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध विनाश के मुहाने तक पहुंचाने वाला मुख्य देश अमेरिका है। बाइडेन के शासनकाल में यूक्रेन को हथियार प्रदान करना ही इस युद्ध को गतिशील बनाए रखने का जरिया बना। और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई ने ही यूरोपीय देशों को उम्मीद के उस धागे में पिरो दिया जिसकी मदद से एक रेखा में महायुद्ध की बुनियाद गढ़ी गई। और अब ट्रंप ने इस बुनियाद को मजबूत कर दिया है। यूएस देगा यूक्रेन का साथ, तैयार वर्ल्ड वॉर की बुनियाद। मौजूदा समय की यही सच्चाई है। टकराव अब उस चरम पर पहुंच चुका है जहां विश्व युद्ध की रणभेरी दूर से ही सुनी जा रही है। ये रणभेरी है अमेरिका और रूस के बीच टकराव की। टॉमहॉक का दान, वर्ल्ड वॉर का ऐलान। युद्ध अमेरिका और रूस के बीच सिर्फ एक ही हथियार के कारण छिड़ने की आशंका है, जिसका नाम है टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल। और इस युद्ध के ऐलान की तारीख है 17 अक्टूबर 2025। हालांकि ये तारीख रूस अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने की तारीख में बदलेगी या नहीं, ये ट्रंप के रुख पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप का रुख टकराव बढ़ाने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 17 अक्टूबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन में होंगे, जहां हथियारों के सिलसिले में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होगी। और जिस हथियार के सिलसिले में दोनों चर्चा करने वाले हैं वो टॉमहॉक मिसाइल होगी। दरअसल चर्चा का यह विषय कोई गुप्त नहीं है, क्योंकि इस विषय की जानकारी खुद ट्रंप ने सार्वजनिक की है। जो युद्ध से तटस्थ भूमिका वाला दांव है। क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो यूक्रेन को हथियार दान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हथियार वो देंगे उसका भुगतान नेटो करेगा। लेकिन इस समय जो स्थिति बनी है उससे पता चलता है कि इस बार पुतिन ट्रंप की इस चाल को सफल नहीं होने देंगे। ऐसा दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि क्रेमलिन से अमेरिका के लिए चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव कह चुके हैं कि टॉमहॉक का हर हमला न्यूक्लियर युद्ध की भूमिका बनाएगा। और अब चेतावनी से एक कदम आगे बढ़कर पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोव्योव ने सीधे ट्रंप को धमकी दे दी है। सोलोव्योव के मुताबिक हमें आपको प्यार की नहीं, डर की जरूरत है। कोई भी यूरोपीय देश, अमेरिका या कोई और, हमें सुने या ना सुने कोई परवाह नहीं है। हम जानते हैं कि हम सिर्फ तुम्हारे दुश्मन हैं। अब तुम्हें कोई भी भ्रम नहीं पालना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि रूस को लेकर किसी को कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए कि यह देश किसी के दबाव में आ सकता है। और इसकी पुष्टि खुद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि टॉमहॉक यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान नहीं है, बल्कि टॉमहॉक मिसाइल परमाणु युद्ध भड़का सकती है। और यह बात यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप भी बेहतर समझते हैं। अब सवाल यह है कि अगर टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को देने से स्थिति बिगड़ सकती है, तो फिर ट्रंप और ज़ेलेंस्की स्थिति बिगाड़ने में क्यों लगे हैं?
इस सवाल का जवाब अमेरिका के नजरिए से सिर्फ इतना है कि वो हथियार बेच रहे हैं। लेकिन यूक्रेन का नजरिया थोड़ा अलग है। यूक्रेन का मानना है कि रूसी तंत्र टॉमाहॉक मिसाइल के हमले से डरता है और वो इन हमलों के बदले परमाणु हमला भी नहीं कर पाएंगे, जिसका कारण बताया गया है कि रूस के परमाणु हमलों के खिलाफ चीन और उसके कुछ समर्थक देश खुद खड़े हैं। लेकिन पुतिन कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, इसलिए यूक्रेन का अति विश्वास भारी पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि रूस के लिए टॉमाहॉक मिसाइल चिंता का कारण क्यों बन गई है, जिसका सीधा जवाब है इस मिसाइल की क्षमता, जो कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले क्रूज इंजन से लैस है। इसकी उड़ान क्षमता 2000 किलोमीटर तक है और यह मिसाइल 5 से 200 किलोटन तक के विस्फोटक, क्लस्टर विस्फोटक और बंकर बस्टर केपेबल बम लेकर उड़ने में सक्षम है, जबकि इसे और ताकतवर बनाता है जीपीएस समेत 5 तरह का नेविगेशन, जो रूस के अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। और यह मिसाइल रूस के 2000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को कुछ ही देर में तबाह कर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ तो युद्ध संकट और ज्यादा गहरा जाएगा, क्योंकि नेटो टॉमाहॉक मिसाइल की सप्लाई से मजबूत स्थिति का आकलन कर रहा है। रूस पर पड़ने वाले असर की कल्पना भी नेटो कर चुका है। लेकिन यही मिसाइल पुतिन की रणनीति में बदलाव का कारण भी साबित होगी और यह रणनीति यूरोप को तबाह कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही टॉमाहॉक मिसाइल यूक्रेन को मिलेगी, वैसे ही रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू कर सकता है। वो ऑपरेशन जिसके जरिए नेटो पर हमला आसान हो जाएगा और इन्हीं हमलों से पुतिन न्यूक्लियर हमले की भूमिका भी बना लेंगे। यानी जो पुतिन ने कहा है वो उसे सच साबित करके दिखा देंगे। अमेरिका के कदम को न्यूक्लियर तबाही के सबसे बड़े कारण के रूप में स्थापित कर देंगे और फिर महायुद्ध की बुनियाद कोई भी ताकत नहीं मिटा पाएगी।